Good morning, dear students. Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 9th class in English, be hype. Today I will teach you lesson number 6, My Childhood. Introduction क्या होता है देखिए. This lesson is an extract. ये lesson एक टुकड़ा है from अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी. ये अब्दुल कलाम की जीवन लेखनी से है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. इसमें वो अपने बचपन के बारे में बातें करते हैं. ही एम्बॉडीज द थीम. वो एम्बॉडी का थीम ऑफ हारमोनी एंड ट्रेडिशन एंड चेंजेस. समरी क्या होती है. तो अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन रामेश्वरम में. अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था रामेश्वरम में इन द फॉर्मेस, जो पहले से मद्रास चेन्नई स्टेट बोला जाता था. ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. जो अब्दुल कलाम थे वो एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे. एक तमिल फैमिली थे. हिज फादर जैनुलाब्दीन. उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था. बाज एंड ऑस्ट्रे होता स्ट्रिक्स एंड डिसिप्लिन है एंड रिलीजियस मैन. धार्मिक व्यक्ति थे. हिज मदर एस्मा. उनकी माँ का नाम आसमा था. बाज हॉस्पिटेबल लेडी. बहुत ही अतिथि सत्कार करने वाली महिला थी. दे लिव्ड. वे रहते थे इन देयर एंसेस्टर्स. अपने पुरखों के घर में. ऑन दी मॉस्क स्ट्रीट, जो मस्जिद वाली गली में थी रामेश्वरम में. ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. अब्दुल कलाम के 3 भाई और एक बहन थी. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. दूसरी विश्व युद्ध छिड़ गया था इन 1939 में. अब्दुल कलाम वाज देन 8 years old. तो अब्दुल कलाम उस समय 8 साल के थे. ड्यूरिंग द टाइम, उस समय, देयर वाज सडन डिमांड. अचानक मांग हो गई थी ऑफ एक टमारिक रेंट सीड, मतलब इमली के बीजों को अंडा मार्केट बाजार में. अब्दुल कलाम कलेक्टेड द सीड. अब्दुल कलाम इकट्ठा करते थे बीजों को एंड सोल्ड देम, को बेच देते थे टू ए प्रोविजन शॉप. एक प्रोविजन शॉप पर फॉर बनाना एक आना मिलता था उनको. ही आल्सो हेल्प्ड. उन्होंने भी सहायता की थी हिज कजिन शमसुद्दीन, अपने भाई शमसुद्दीन की, इन कैचिंग द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबारों के गट्ठरों को पकड़ने में. ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, जो एक चलते हुए ट्रेन से डाले गए थे. दिस हेल्प्ड हिम. इसने उनकी सहायता की थी टू अर्न हिज फर्स्ट बैग, अपनी पहली मजदूरी कमाने में. अब्दुल कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड. अब्दुल कलाम के 3 घनिष्ठ दोस्त थे इन चाइल्डहुड, बचपन में. नेम्ड, अर्थात उनके नाम थे. नेमली अर्थात रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज, ये सारे लड़के बर्थ थे फ्रॉम और टू डॉग्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, मतलब कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे. एंड मोरोवर, और इससे भी ज़्यादा, रामानंद, जो रामानंद था, पास था द सन, बेटा था ऑफ द हाई प्रीस्ट, जो उच्च मतलब पुजारी था ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल का. एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंसेज. उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं महसूस किया था. देमसेल, अपने आप के बीच में. बिकॉज ऑफ के कारण, उनके धार्मिक डिफरेंसेज, क्या उनका धार्मिक डिस्टेंस था. एंड अपब्रिंगिंग, पालन पोषण. वन डे, एक दिन क्या होता है, अ न्यू टीचर केम, एक नया टीचर आया टू कलाम क्लास, अब्दुल कलाम की कक्षा में. कलाम ऑलवेज सैट. अब्दुल कलाम थे वो हमेशा बैठते थे इन द फ्रंट रो, सामने वाली लाइन में. नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड्स, साथ मतलब बगल में अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के. द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट, जो नया अध्यापक था वो नहीं सहन कर सका. ए हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू के पुजारी का बेटा सिटिंग, बैठा हुआ बेटा, मुस्लिम बॉय, एक मुसलमान लड़के के साथ. अब्दुल कलाम बाजाज, तो अब्दुल कलाम से कहा गया था टू वो जाने के लिए, एंड सिट बैठने के लिए, ऑन द बैक बेंच, पीछे वाली बेंच पर. ही फेल्ट वेरी सैड, उन्हें बहुत ही बुरा लगा. एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और वैसा रामानंद शास्त्री को लगा था. द इमेज ऑफ रामानंद, जो इमेज थी रामानंद की, बीपी रोने की, बहन ही शिफ्टेड, जब शिफ्ट हुआ था टू द लास्ट रो, लेफ्ट छोड़ दी थी ए लास्टिंग इम्प्रेशन, हमेशा के लिए प्रभाव कलाम के ऊपर. लेटर, बाद में, ऑन दी इंटरवेंशन, मतलब दखलंदाजी ऑन दी रामानंद फादर पे. द टीचर रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, उस अध्यापक ने अपने बर्ताव का पछतावा किया. एंड अपोलाइज, क्षमा भी मांगी. देयर वाज अनदर टीचर, एक दूसरे अध्यापक थे. नेम्ड शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, इसका नाम सुबह सुब्रमण्यम अय्यर था. वो भी एक ब्राह्मण थे. इन द स्कूल में. ही वाज ए रेबल, वह एक विरोधी थे. हु डिड हिज बेस्ट, जिसने अपनी पूरी कोशिश की थी टू ब्रेक सोशल बैरियर,
तोड़ने के लिए सामाजिक बंधनों को। क्या किया उन्होंने? वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम, उन्होंने अब्दुल कलाम का आमंत्रित किया टू हिज होम, अपने घर, फॉर ए मील, एक भोजन के लिए। हिज ऑर्थोडॉक्स वाइफ, उनकी कट्टर पत्नी, रिफ्यूज टू सर्व कलाम, इनकार कर दिया परोसने से कलाम को इन हिज किचन, अपने रसोई में। तो लायर सर्व अब्दुल कलाम, लायर ने परोसा अब्दुल कलाम को। विथ हिज ऑन हैंड, अपने स्वयं हाथों से, एंड सैट डाउन, बैठ गए, बिसाइड, उनके पास, टू ईट हिज मील, अपना भोजन खाने के लिए। हिज वाइफ वाज देम, उनकी पत्नी ने उनको देखा, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, फ्रॉम से रसोई के दरवाजे के पीछे देखा। वैन अब्दुल कलाम वाज लीविंग, जब अब्दुल कलाम छोड़ रहे थे हाउस, घर को, तो मिस्टर लायर इनवाइटेड हिम, तो श्रीमान लायर ने उन्हें आमंत्रित किया टू ज्वाइन हिम, उन्हें ज्वाइन होने के लिए, फॉर डिनर अगेन, डिनर के लिए दोबारा। वैन ही विजिटेड, जाओ जब वे घूमने आए उनके घर, दी नेक्स्ट भी अगले सप्ताह, तो मिसिज लायर टुक अब्दुल कलाम, श्रीमती लायर थी, वो अब्दुल कलाम ले गई इनसाइड हर किचन, अपनी रसोई में, एंड सर्व हिम फूड, उन्हें भोजन परोसा, विथ हिज ऑन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों से। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, जब दूसरी युद्ध समाप्त हो गया था, अब्दुल कलाम आस्क्ड हिज फादर परमिशन, अब्दुल कलाम ने अपने पिता की अनुमति को मांगा, टू लीव रामेश्वर छोड़ने का, एंड स्टडी अध्ययन करने एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामाथरम में। हिज फादर एग्री, उनके पिता सहमत हो गए। नोइंग, जानते हुए, दैट कि इट वाज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण था, टू गो, जाना, फॉर वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बट हिज मदर वाज हेजिटेंट, लेकिन उनकी माँ इच्छुक नहीं थी। हिज फादर कन्विंस्ड, उनके पिता ने राजी किया, हर उनको बाई क्वाइटिंग, खालिद का उदाहरण देखा, गालिब का फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर, वे बेटा बेटियां, ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, जीवन की जो उनके लिए इच्छा कर रहे हैं, दे कम थ्रू यू, वे तुम्हारे द्वारा आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, ना कि तुमसे आते हैं। यू कैन गिव देम योर लव, देखिए आप अपने बच्चों को अपना प्रेम दे सकते हो, अपना, बट नॉट योर थॉट, ना कि अपने विचारों को उनके अंदर भर सकते हो, और क्योंकि दे हैव देयर ओन थॉट, उनके स्वयं के विचार होते हैं। तो मैसेज क्या होता है इसका? दिस स्टोरी कन्वे द मैसेज, यह कहानी यह संदेश पहुंचाती है कम्युनल हार्मोनी का। इट आल्सो एक्वायर्स अस द चाइल्डहुड ऑफ वन इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। It also brings forth the facts that greatness is achieved through hard work and dedication द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो as a homework, I am writing some of the questions, which you will write. Your question number first is, what kind of life did Abdul Kalam lead? अब्दुल कलाम किस प्रकार का जीवन जीते थे? What kind of life did young Kalam lead? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड will be, how did Abdul Kalam earn his first wage? ये लिख दो। How did Abdul Kalam earn? How did Abdul Kalam earn? Also try to give the answer some of the questions. That's all for the video. Thanks.